अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित प्रबुद्ध और चिकित्सक जिज्ञासु अध्यात्म विज्ञानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान ये विज्ञान है और इसी की शाखा भौतिक शास्त्र के रूप में भी उपस्थित है और इसी अध्यात्म विज्ञान से ही आयुर्विज्ञान आयुर्वेद का जन्म हुआ है। क्योंकि हम सर्वांग योग के माध्यम से जानते हैं कि कफ वात और पित्त यही इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों को क्रियाशील बना रहे हैं। वो क्या है? सत रज तम, सात्विक राजसी तामसिक। और यही अन्न के द्वारा हमारे शरीर में जाकर हमारी 3 नाड़ियां बन जाती है, जिन्हें आयुर्वेद के चिकित्सक कफ वात और पित्त कहते हैं। और इन्हीं कफ वात पित्त के यानी विक्षोभित या विपरीत होने पर ही हमें रोग होते हैं, हमें व्याधियां निर्माण होती है। कफ वात पित्त यही हमारे अंदर मन बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। यानी ये कार्य करने वाली क्रिया शक्ति सतरजतम है और इससे विमुख, इससे अलग एक कण भी नहीं है। सतरजतम ये ऐसी यानी 3 गुणों की लीला है कि जिसके बगैर कुछ है ही नहीं। 3 गुणों से परे कुछ है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं। और यही 3 गुण अन्न के द्वारा हम में जाकर कफ वात पित्त ये नाड़ियाँ बनती है और ये नाड़ियाँ ही मन बुद्धि अहंकार बनती है। और आयुर्वेद के चिकित्सक सबसे पहले जब जांच शुरू करते हैं तो हमारी नाड़ी को छूते हैं, नाड़ी को दबाकर ये देखते हैं कि कफ वात पित्त में से कौन सी प्रधान नाड़ी का रोगी व्याधिग्रस्त हमारे सामने बैठा है। और जब उसकी नाड़ी पहचान लेते हैं तो उसके सिम्टम्स, उसको होने वाली तकलीफ़ें लक्षणों के द्वारा जानते हैं और निदान करते हैं। ये कैसे होता है? आयुर्वेद शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, ये जान लेने का इस अंक में हम प्रयास करेंगे। ये ऐसा यानी आयुर्वेद का शास्त्र का प्रमुख नियम है और इसमें जो आलेख दिया है उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रीति से कफ वात पित्त से होने वाले विकार, उसका उपचार, उसके पथ्य बताए हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस पोस्ट को, इस वीडियो को सेव कर लें, सुरक्षित कर लें। क्यों? क्योंकि ऐसी पोस्ट बहुत कम आती है। ये अत्यंत कल्याणकारी, महत्वपूर्ण और मनुष्य जीवन से, मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको हमने ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और वात पित्त कफ के दोष, इन तीनों को संतुलित करने का उपाय आयुर्वेद में है। इसलिए हमने इस अंक को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। वात पित्त और कफ के दोष, शरीर 3 दोषों से, वात लगभग 80 रोग, वात को गैस कहते हैं जो वायु प्रधान है, पित्त एसिडिटी लगभग 40 रोग और कफ ये लगभग 80 रोग। तो वात पित्त कफ, वात
अर्थात वायु से, पित्त अर्थात अग्नि से और कफ अर्थात जल से संबंधित ये 3 नाड़ियाँ हैं। यहाँ सिर्फ त्रिदोषों के मुख्य लक्षण बताए जाएंगे और अपने मित्रों को हम वह रोग घरेलू चिकित्सा पद्धति से आसानी से कैसे ठीक होते हैं और सभी परहेज हम विधिवत करेंगे और जैसे अब हम बताते हैं। जिस इंसान की बड़ी आंत में कचरा होता है, बीमार भी केवल वही होता है। एनीमा एक ऐसी पद्धति है जो बड़ी आंत को साफ करती है और किसी भी रोग को ठीक करती है। संसार के सभी रोगों का कारण इन 3 दोषों के बिगड़ने से होता है। वात, गैस अर्थात वायु। शरीर में वायु जहाँ भी रुककर टकराती है दर्द पैदा करती है। दर्द हो तो समझ लो वायु रुकी है। पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, घुटनों का दर्द, सीने का दर्द आदि। डकार आना भी वायु दोष है। चक्कर आना, घबराहट और हिचकी आना भी इसका लक्षण है। अब वात के कारण गैस उत्पन्न करने वाला भोजन जैसे कोई भी दाल आदि गैस और यूरिक एसिड बनाती ही है। यूरिक एसिड जहाँ भी रुकता है उन हड्डियों का तरल कम होता जाता है। हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है, उनमें आवाज़ आने लगती है। उसे डॉक्टर कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई, या फिर स्लिप डिस्क, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर सर्वाइकल आदि। प्रोटीन की आवश्यकता सिर्फ सेल्स की मरम्मत के लिए है जो अंकुरित अनाज और सूखे मेवे कर देते हैं। बेसन की वस्तुओं का सेवन करना, दूध और इससे बनी वस्तुओं का सेवन करना, आंतों की कमजोरी इसका कारण है। और इसका कारण एक ये भी है व्यायाम न करना। निवारण, अदरक का सेवन करें, यह वायु खत्म करता है, रक्त पतला करता है, कफ भी बाहर निकालता है। सौंठ को लेकर रात में गुनगुने पानी से आधा चम्मच खाएं। लहसुन किसी भी गैस को बाहर निकालता है। यदि सीने में दर्द होने लगे तो तुरंत 8-10 कली लहसुन खा लें। ब्लॉकेज में तुरंत आराम मिलता है। लहसुन कफ के रोग और टीबी के रोग भी मारता है। सर्दी में 2-2 कली सुबह शाम और गर्मी में 1-1 कली सुबह शाम लें। और अकेला न खाएं, सब्जी या फिर जूस, चटनी आदि में कच्चा डालकर ही खाएं। मेथी दाना भी अदरक लहसुन की तरह ही कार्य करता है। प्राकृतिक उपचार, गर्म ठंडे कपड़े से सिकाई करें। अब उस अंग को पहले हुए यदि वो गर्म है तो ठंडे सिकाई करे। अगर वह अंग ठंडा है तो गर्म सिकाई करे। अगर न गर्म है न ठंडा तो गर्म ठंडी सिकाई करे। 1 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। कफ, मुंह नाक से आने वाला बलगम इसका मुख्य लक्षण है। सर्दी जुकाम, खांसी, टीबी, फ्लूरिसी, निमोनिया आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा आदि या सीढ़ी चढ़ने में हाँफना। कारण, तेल एवं चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन करना, दूध और इससे बना कोई भी पदार्थ, ठंडा पानी और फ्रिज की वस्तुएं खाना, धूल, धुएं आदि में अधिक समय रहना, धूप का सेवन न करना। निवारण, विटामिन सी का सेवन करें।
यह कफ का दुश्मन है। यह संडास के रास्ते कफ निकालता है। जैसे आंवला। लहसुन ये पसीने के रूप में कफ को गलाकर निकालता है। बीपी सामान्य होगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। नींद अच्छी आएगी। अदरक भी सर्वश्रेष्ठ कफ नाशक है। प्राकृतिक उपचार। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उससे गरारे करें। गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठे। 2 गिलास सादा पानी पिएं और सिर पर ठंडा कपड़ा रखें। रोज 10 मिनट करें। रोज 30 से 60 मिनट तक धूप लें। पित्त, एसिडिटी, पेट के रोग। वात दोष और कफ दोष में जितने भी रोग हैं उनको हटाकर शेष सभी रोग पित्त के रोग हैं। बीपी, शुगर, मोटापा, आर्थराइटिस आदि। शरीर में कहीं भी जलन हो, जैसे पेट में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन, मल त्याग करने में जलन, शरीर की त्वचा में कहीं भी जलन, खट्टी डकारे आना और शरीर में भारीपन रहना, ये पित्त के लक्षण। एसिडिटी। कारण गर्म मसाले, लाल मिर्च, नमक, चीनी, अचार, इनका सेवन करना। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब। मांस, मछली, अंडा। दिन भर में सदैव पका भोजन करना। क्रोध, चिंता, गुस्सा, तनाव। विभिन्न दवाइयों का सेवन। मल त्याग को रोकना। सभी 13 वेग को रोकना, जैसे छींक, पादना, जमाई आदि। निवारण। फटे हुए दूध का पानी पिएं। गर्म दूध में नींबू डालकर दूध को फाड़ें। वह पानी छान कर पिए। पेट का सभी रोग में रामबाण है। सभी प्रकार का बुखार भी दूर करता है। एक बार फिर इसे सुन लें। फटे हुए दूध का पानी पिएं। गर्म दूध में नींबू डालकर दूध को फाड़ें। वह पानी छान कर पिए। पेट के सभी रोगों में रामबाण है। सभी प्रकार का बुखार भी दूर करता है। फलों व सब्जियों का रस, जैसे अनार का रस, लौकी का रस, पत्ता गोभी का रस इत्यादि। नींबू पानी का सेवन, ये भी निवारक है। प्राकृतिक उपचार। पेट को गीले कपड़े से ठंडक दें। रीढ़ की हड्डी को ठंडक दें। लकवा आदि रीढ़ की हड्डी की गर्मी से होता है। गीले कपड़े से रीढ़ की हड्डी पर पट्टी बांधें। व्यायाम, योग करें और गहरी नींद लें। तो मित्रों, इस प्रकार हम एक आयुर्वेदाचार्य से कफ, वात, पित्त से होने वाले विकार, लक्षण, उपचार और इन तीनों वात, कफ, पित्त को संतुलित रखने के लिए हमने कौन से पथ्य का पालन करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम सब बालपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों अवस्था से प्रवास करते हैं और आयुर्वेद ये उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है जो अध्यात्म विज्ञान से निकली है और इसलिए हम आयुर्वेद के इस सिद्धांत को हृदयस्थ करेंगे और निरोगी, स्वस्थ, सर्वोपयोगी, कल्याणकारी, सार्थक जीवन गुजारेंगे। इसी संकल्पना और इसी संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।
ओम शांति शांति शांति।